आपको नहीं लगता एएमयू गलत कारणों से चर्चा में रहता है? और अगर आज प्रधानमंत्री ने महिला शिक्षा की बात की, उनके वजीफे की बात की, नया डाटा बताया, इसके साथ यह भी होना चाहिए था फिर तो एएमयू जैसे संगठन से 3 तलाक के बिल का समर्थन होना चाहिए था। विरोध क्यों हुआ? दीपक भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप ममता जी वगैरह के बीच में नहीं बोले, मेरे बीच में मत बोलो। मैं संक्षेप में अपनी बात 2-3 पॉइंट रखकर खत्म कर दूंगा। संक्षेप में अपनी बात रखता हूँ। एएमयू, यस, एएमयू के बारे में गलत चर्चा होती है क्योंकि बीजेपी का आईटी सेल, जिसे मैं कहता हूँ दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिनके कोई भी बड़े नेता की डिग्री नहीं मिलती, लेकिन एएमयू पर ये फेक न्यूज फैलाते, जैसे आपके शो पर फेक न्यूज फैलाया गया। मैं उसका उदाहरण देकर डेट्स के साथ बताता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के नेता लोकमान्य तिलक ने मेरे शहर पूना में की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये 1909 में का उस वक्त, और 3 सिडिशन ट्रायल 124A के नीचे जब उनके 3 सिडिशन ट्रायल हुए, उसमें उनके लीडर थे, उनके लॉयर थे मोहम्मद अली जीना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हकीकत है, और मोहम्मद अली जीना ने तिलक को डिफेंड किया था। यहां तक कि जब एक भारतीय जज ने तिलक को अनफेयरली ट्रीट किया था, मोहम्मद अली जीना ने उस वक्त, जबकि एक भारतीय जज ने, I said please make your corrections. आमिर भाई बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, अपना करेक्शन कर दीजिए। आप लोकमान्य तिलक के बारे में गलत बोल रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो ये कहने की कोशिश। डोमिनियन स्टेटस का रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पास हुआ था बकायदा, और उसमें मौलाना हसरत मोहानी ने फिर उसका अपोज करते हुए पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू, मैं शो छोड़ रहा हूं। और अगर आपको कोई इसमें कोई आपत्ति है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो हिस्टोरिकल फैक्ट को हम सुन तो लीजिए ना। तहसीन भाई ने आपके बीच में बोला क्या? चुपचाप बैठे रहे वो, मैं शराफत से सुन तो लीजिए उनकी बात। एग्री हूं, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है आमिर भाई सुन लीजिए, तहसीन कंक्लूड करिए। मैं हिस्ट्री के डिस्टॉर्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ये मेरी अटमोस्ट ड्यूटी है। अगर कोई हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहा है तो अरे मेरे भाई आमिर, जरा आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। 1909 में कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तहसीन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तहसीन प्लीज कंक्लूड करिए। मैं कह रहा हूं दीपक जी, अगर आप सही हैं तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप 1-to-1 डिबेट मुझसे कर लीजिए। आप अपने रिटन डॉक्यूमेंट से। अरे तहसीन भाई किसी के बीच में नहीं बोले आमिर, तहसीन भाई किसी के बीच में नहीं बोले, गलत है उनके साथ गलत हो रहा है। तहसीन भाई बोलिए आप। 1909 में पूना की कोर्ट, 1909 में कोर्ट में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा था। उस वक्त उनके वकील मोहम्मद अली जीना थे, और एक बार नहीं 3 बार उनके वकील थे। मोहम्मद अली जीना ने उस जज से भी लड़ाई की, मेरी बात को आप गहराई से सुनिए, उस जज से लड़ाई की जिन्होंने तिलक को अनफेयरली ट्रीट किया। यहां तक कि जज को जिन्ना साहब से माफी मांगनी पड़ी। जिन्ना साहब जो थे वो तिलक के बहुत बहुत जूनियर थे, और तिलक कांग्रेस के नेता थे। 1929 लाहौर डिक्लेरेशन में गांधी और नेहरू के बीच में लड़ाई, क्योंकि गांधी चाहते थे कि हम डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करें, लेकिन नेहरू पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो हम इस चीज, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर नेहरू भी पूर्ण स्वराज चाहते थे। बात इसकी नहीं हो रही, बात यहां पर हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या ये एक मिनी इंडिया है? आपका सवाल जो था, ये बिल्कुल मिनी इंडिया है। ध्यानचंद से लेकर अन्य डॉक्टर जिन्होंने भारत का नाम आगे किया है, बढ़ाने का काम किया है, हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट से लेकर अन्य पॉलिटिकल फिगर्स, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस मुल्क को गर्व से आगे बढ़ाने का काम किया है। ये वाकई में एक मिनी इंडिया है। मैं प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए, उन्होंने अच्छी बातें की, लेकिन उन बातों पर प्रधानमंत्री जी को अमल भी करना चाहिए। आपका लास्ट सवाल था कि वहां पर जिन्ना की तस्वीर हुए, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, निकाल दीजिए, फेंक दीजिए बात। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती, क्यों नहीं करते मोदी जी जो इतने ताकतवर प्रधानमंत्री? ये सवाल आता है क्योंकि उनकी गंदी राजनीति उनको करनी है, क्योंकि कीचड़ फैलाएगी तभी कमल